हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास योगों की जो हमारी कुंडली में बनते हैं। आज बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ चंद्र से बनने वाले योगों की। तो सबसे पहले जो योग हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है सुनफा योग, यानी कि ऐसा योग अगर किसी की कुंडली में बनता है तो वैसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और काफ़ी खूबियाँ होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले योग कैसे बनता है, यानी हमने देखना यह होता है कि कुंडली में हमारा चंद्र कहाँ पर, कौन से घर में है। जैसे यहाँ पर चौथे घर में चंद्र है, अगर चंद्र से अगले घर में यानी कि जैसे ये पांचवा है, इसमें कोई प्लैनेट हो, इन तीन प्लैनेट्स को छोड़कर, जो तीन प्लैनेट्स मैं साइड पे लिखे हैं आपको बता देना चाहूँगा, सूर्य, राहु और केतु, अगर यह हो तो कोई भी योग नहीं माना जाएगा। लेकिन इनके अलावा चंद्र से अगले घर में कोई भी प्लैनेट हो, जैसे वीनस हो, मंगल हो, जुपिटर हो, कोई भी हो, तो उसको सुनफा योग माना जाता है। और सुनफा योग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऐसा व्यक्ति खुद से काफ़ी प्रॉपर्टी कमाता है अपनी लाइफ में, काफ़ी फेम मिलता है और काफ़ी गुणी व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति का स्टेटस ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचा हो जाता है और इंटेलिजेंसी भी ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होती है जिनकी कुंडली में ऐसा योग बनता हो चंद्र से। तो चलिए अब बात करते हैं इससे अगले योग की, जिसको हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है अनाफा योग या अनफ योग। इस योग की कॉम्बिनेशन कैसे बनती है बताता हूँ आपको। अगर किसी की कुंडली में चंद्र से पिछले घर में, यानी कि 12वां घर जिसको हम कहते हैं, इसको हम पिछला घर भी कह सकते हैं या 12वां घर कह सकते हैं, यानी ऐसे आगे की तरफ काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे पीछे वाला जो घर होता है वो 12वां घर होता है। किसी की कुंडली में चंद्र से 12वें घर में कोई प्लैनेट हो, इन तीनों को छोड़कर, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर प्लैनेट हो, तो वह व्यक्ति अनफा योग उस व्यक्ति के लिए माना जाएगा। यानी अगर यहाँ पर किसी के कोई प्लैनेट है स्ट्रांग वाला, राहु केतु तो परछाई है, यानी इसको हम प्लैनेट नहीं मानते। सूर्य के साथ भी चंद्र का कोई योग नहीं बनता। तो अगर ऐसा कोई योग बन रहा है किसी की कुंडली में, यह जरूरी नहीं है कि 4th घर में ही चंद्र होगा। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ 9th हाउस में है तो आपने कैसे देखना है, अगर आपने आगे देखना है इससे तो वो होगा 8th। अगर 12वां घर देखना है, अगर यानी पीछे देखना, 12वां घर देखना है तो 8th होगा, अगर आगे देखना है तो 10th होगा। ऐसे पीछे वाला घर 12वां घर माना जाता है, आगे वाला घर दूसरा घर माना जाता है। तो आपने अपनी कुंडली में वहाँ देखना है कि कहाँ पर स्थित है चंद्र। तो यहाँ बात कर रहे थे अनफा योग की। तो अगर किसी की कुंडली में पीछे हो, एक घर पीछे कोई प्लैनेट हो चंद्र से, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी हेल्दी होता है, अथॉरिटेटिव होता है, यानी काफ़ी अथॉरिटीज़ मिलती हैं लाइफ में उसको, और लुक्स उसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं, पोलाइट होता है, जेनरस होता है, और मटेरियल कंफर्ट्स उसको लाइफ में सारे मिलते हैं, लग्जरीज उसको सारी मिलती हैं। यह बेनिफिट्स होते हैं अनफा योग के। आगे बात करते हैं दुर्धरा योग की। आपको बताना चाहूँगा दुर्धरा योग कैसे बनता है। इसमें एक बार आपको पहले वाले ये मिटा रहा हूँ मैं जो हमने लिखे थे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। दुर्धरा योग जो है यह बनता है अगर चंद्र से अगले घर में और पिछले दोनों घरों में कोई ना कोई प्लैनेट हो, तो यह काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है। जैसे यहाँ पर कोई प्लैनेट हो, जैसे यहाँ पर आ गया बृहस्पति, और इसके आगे वाले में सपोज मंगल हो या कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो, तो यानी चंद्र से एक घर पीछे और एक घर आगे कोई प्लैनेट हो, तो यह बहुत शुभ योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में वो हर चीज़ मिलती है, जैसे व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, और उसके बाद लाइफ की सारी लग्जरीज हो गई, जो मटेरियल कंफर्ट्स होते हैं वो मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति की आवाज़ बहुत मीठी होती है, स्वीट स्पीच जिसको कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिसके दोनों यानी चंद्र से आगे और पीछे घरों में प्लैनेट हों, तो उनका दुर्धरा योग बनता है। और ऐसे योग वाले व्यक्ति को नेम और फेम भी काफ़ी मिलता है लाइफ में। अब हम बात कर रहे हैं एक बुरे नेगेटिव योग की, जिसका नाम है केमद्रुम योग। अगर किसी के कुंडली में, जैसे यहाँ पर मून है, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ इस योग कैसे बनता है ये। जैसे यहाँ पर मून है और इससे पहले वाला घर और आगे वाला घर दोनों ही खाली हो, दोनों में कोई प्लैनेट ना हो। एक बात फिर दोबारा याद करवाना चाहूँगा, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, इनको नहीं माना जाएगा क्योंकि इनसे योग जो है प्रभावित नहीं होता। इनके अलावा कोई प्लैनेट ना हो
तो यह केमद्रुम योग बन जाता है। तो इस योग के काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं व्यक्ति के ऊपर। यानी एक तो यह योग अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती लाता है, और इससे जो व्यक्ति है वो अपनी जो उसकी लाइफ है वो दुखों में जाती है, काफ़ी तकलीफ़ें मिलती हैं, एक तरह से इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में, और हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, मन की शांति नहीं रहती, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। और ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में अनफेयर मीन्स से पैसा कमाता है, गलत तरीक़ों से पैसा कमाता है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे प्लान नहीं है तो यह प्रॉपरली केमद्रुम योग बन गया है। इसकी कैंसलेशन भी होते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर किसी के कुंडली में ऐसा योग केमद्रुम योग बन रहा है तो पहले तो यह प्लैनेट देखने के आगे और पीछे के घर में कोई प्लैनेट है, अगर यहाँ नहीं है तो ये योग बनता है। लेकिन इसकी कैंसलेशन कैसे होती है? अगर मून से आगे चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में कोई प्लैनेट हो तो यह योग जो होता है कैंसिल हो जाता है। यानी आपको काउंट करके बताता हूँ, जैसे आपको बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 4, ये चौथा घर हो गया। अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट हो, जैसे यहाँ पर मंगल बैठा है, तो यह जो योग है कैंसिल, जिसको जो बुरे प्रभाव थे इसके ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद जितने प्लैनेट्स होंगे, इससे पहला तो ये खुद का हो गया। अगर इसी के साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो भी यह जो योग है यह कैंसिल हो जाएगा। पहला, चौथा और सातवां, तो यहाँ से सातवां होगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है तो भी यह योग कैंसिल हो जाएगा। और 10वां, 8 9 10, यह 10वां घर हो गया। यहाँ से चंद्रमा से हम गिन रहे हैं, जैसे पहला ये खुद का ही है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ हो गया, 5वां 6वां 7वां यह, 8वां 9वां 10वां। अगर इनमें कोई प्लैनेट्स बैठे हैं तो यह जो केमद्रुम योग है यह कैंसिल हो जाता है, इसके प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अगर सपोज यहाँ आगे और पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, केमद्रुम योग दिख रहा है, लेकिन चौथे घर में भी प्लैनेट है और सातवें में भी है, से मून से चौथे, मून से सातवें और मून से 10वें घर में भी कोई प्लैनेट बैठा है, तो यह योग अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इसके बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने बात की कुछ योगों की जो चंद्र से बनते हैं। इससे सेकंड पार्ट में कुछ और योग बताऊंगा आपको जल्दी ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।